हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं कृषि एवं पशुपालन। इस अध्याय से हम लोग पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल किए थे, फिर आज इसी अध्याय से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले प्रश्नों को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है कथन ए, एक पौधा जिसमें नत्रजन नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण आर है नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। यह पौधों की कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला है एगेरिकस, दो है नॉस्टॉक और तीन है स्पाइरोगाइरा। उपयुक्त में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ए में एक और दो, बी में केवल दो, सी दो और तीन, डी है केवल तीन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा केवल दो। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाविना या टालीपोथ्रिक्स या आलोसीरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल में एजोला एनाविना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? यह है गेहूं, बी है चावल, सी है सरसों, डी है कपास। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा चावल। एजोला एनाविना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए है नीम, बी है एजोला, सी है यूरिया, डी है पोटेशियम। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा एजोला। अगला प्रश्न है नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ए है गेहूं, बी है धान, सी है चना और डी है सरसों। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा धान। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है अल्फा है एक प्रकार की घास, एक जनजाति, एक फस और डी है एक नगर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा एक प्रकार की घास। अल्फा मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यह दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कथन ए है किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण आर है चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए में है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका?
डी हो जाएगा, ये गलत है और आर सही है। 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया और युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। अतः यह कहना कि अफ्रीकी देशों में चाय के बागान नहीं है गलत है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के मध्य तथा जैव पदार्थ ह्यूमस जो है 20% से अधिक होना चाहिए। अतः कारण आर सही है। अगला प्रश्न है, पॉडजोल क्या है? यह है कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, बी है शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, सी है अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी। पॉडजोल मिट्टियां मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर टैगा वन यानी शंकुधारी या कोणधारी प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है, यह है इराक, बी है ब्राजील, सी है अर्जेंटीना और डी है यमन। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा यमन। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? ए है थीन, बी है कैफीन, सी है टेनिन और डी है मॉर्फिन। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा मॉर्फिन। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन और आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? 1 है कृषि अनुसंधान, 2 है उर्वरक, 3 है सिंचाई, 4 है पादप संरक्षण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए में 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 3 तथा 4 और डी 1 तथा 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा 1 तथा 4। कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण यानी पादप संरक्षण के संबंध में, तो रोग नियंत्रण, सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बी है कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, सी है श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और डी है गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। क्या होगा उत्तर इसका? ये डी है, डी सही नहीं है। घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल, कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल तथा चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल है, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबड़ है। अगला प्रश्न है, हेरोइन प्राप्त होती है? ए है भांग से, बी है अफीम पोस्ता से, सी है तंबाकू से और डी है सुपारी से। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा अफीम पोस्ता से। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? 1 है अफगानिस्तान, 2 है ईरान, 3 है इराक, 4 है पाकिस्तान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट में दिया है ए में 1 एवं 2, बी है 3 एवं 4, सी है 1 2 एवं 3, डी है 1 2 एवं 4। क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा 1 2 एवं 4। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित
किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? ए है पश्चिमी यूरोप, बी है रूस, सी है मध्य अफ्रीका और डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य अफ्रीका। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सैक्रामेंटो सैन जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, यह अवस्थित है। यह कैलिफोर्निया राज्य में, बी है अलास्का में, सी है मेक्सिको में, डी है कोलंबिया में। क्या होगा उत्तर इसका? ये हो जाएगा कैलिफोर्निया राज्य में। सैक्रामेंटो सैन जोआक्विन घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंशीय फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कथन ए, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण आर, उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है पर आर गलत है। डी है ए गलत है पर आर सही है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यह अंगूर की व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण है। यहाँ लगभग 85% अंगूर उत्पादन का शराब बनाने के प्रयोग में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? ए है मानसूनी प्रदेश, बी है उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, सी है भूमध्य सागरीय प्रदेश और डी है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? ए है अर्जेंटीना, बी है चीन, सी है मेक्सिको और डी है भारत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, मेक्सिको। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मेक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ए है साल, बी है खैर, सी है बबूल और डी है साजा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, खैर। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ए है जॉर्जिया की, बी है गैम्बिया की, सी है घाना की, डी है ग्वाटेमाला की। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, गैम्बिया की। उपयुक्त देशों में से मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पादन में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली उत्पादक है। विश्व मूंगफली उत्पादक में चीन प्रथम, भारत द्वितीय तथा नाइजीरिया तृतीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का मूल स्थान है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ब्राजील, सी है चीन और डी है दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा, ब्राजील। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ए है नेपाल में, बी है उज्बेकिस्तान, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। क्या होगा उत्तर इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। शहतूत जो है एक विशेष प्रकार का गर्म ऊन साल है होता है
जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों में से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहतूत साल बनाई जाती है। ए है हांगुल के बालों से, बी है चिंकारा के बालों से, सी है चीरू के बालों से और डी है मेरिनो के बालों से। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा चीरू के बाल। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ए है शहद के, बी है रेशम के, सी है सेब के और डी है लाख के। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा शहद के। एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? ए है वनों का संरक्षण, बी है अंगूर का उत्पादन, सी है कृषि का आदिम प्रकार और डी है गन्ने का उत्पादन। क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ जो है विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। यह हॉर्टिकल्चर की एक शाखा का रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ खेती दिया है, यहाँ खेती का नामकरण। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और डी है फलों की खेती पोमोलॉजी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरी कल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरी कल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खदान गैर खदान पशु आहार फसलें शामिल होगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। अगला प्रश्न है, कथन ए, ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कारण आर है ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 25 मिलियन गोवंशीय पशु मांस के लिए तथा लगभग 1.5 मिलियन डेयरी उद्योग के लिए है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है? ए है ब्राजील, बी है चीन, सी है भारत, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। FAO के आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्प हेतु पशुधन समष्टि मिलियन में है। ये ब्राजील 2007 में जो है 272.69 मिलियन, उसके बाद 2020 में 304.15 मिलियन। चीन जो है 847.63 मिलियन, ये 2007 में, और 2020 में 829.58 मिलियन। भारत का है 539.79 मिलियन 2007 में और 2020 में 545.33 मिलियन। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2007 में 182.53
2.53 मिलियन और 2020 में 201.69 मिलियन। तो इस प्रकार ऑप्शन बी चीन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? ए है बर्ड फ्लू रोग, बी है मैड काऊ रोग, सी है सुअर पालन में प्रयुक्त विधियां और डी है कुक्कुट पालन विधियां। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मैड काऊ रोग। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को मैकडाउ रोग ने नष्ट किया। ब्रिटेन में यह रोग 1980 के दशक में सामने आया, जिसने डेयरी एवं बीफ उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ए है चीन, बी है भारत, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत जो है 187.7 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादन देश है, जहां प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश है, पहला है भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 है पाकिस्तान, 4 है चीन और 5 पर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश है? ए है कनाडा, बी है डेनमार्क, सी है इंग्लैंड और डी है भारत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? ए है नीदरलैंड, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है डेनमार्क और डी है भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा डेनमार्क। प्रश्न काल में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन जो है, नीदरलैंड यहाँ है 92,556 हेक्टोग्राम गाय का होगा और ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड सहित 83,690, डेनमार्क 1,02,83, भारत है 17,030। ये हेक्टोग्राम प्रति गाय के लिए है। उपयुक्त अवधि में विश्व में सर्वाधिक प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन इजराइल का है। अगला प्रश्न है, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है? ए चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस, डी है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में विश्व में दुग्ध उत्पादन का सही क्रम था भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। वर्ष 2020 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश है, पहला है भारत, 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 है पाकिस्तान, 4 है चीन, 5 पर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? ए है ब्राजील, बी है मेक्सिको, सी है अर्जेंटीना, डी है चीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। दिए गए विकल्पों में मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान चीन का है। FAO द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 3 अग्रणी मक्का उत्पादक देश 1000 टन में इस प्रकार से है: संयुक्त राज्य अमेरिका 3,60,251.56 हजार टन, चीन का है 2,60,876.47 हजार टन और ब्राजील का है 1,03,963.62 हजार टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए है हवाई द्वीप समूह, बी है क्यूबा, सी है भारत और डी है फिलीपींस। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पादक गन्ना है, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है।
अगला प्रश्न है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ए है स्टेट, बी है स्टेसियाज, और सी है कलखोजेस, और डी है फजेंडा। क्या होगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा, फजेंडा। ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। औपनिवेशिक काल 16वीं-18वीं शताब्दी में जब ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फजेंडा में चीनी का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न को मिलान करना है। सूची 1 में देश दिया है और 2 में प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया है। तो यहाँ चाड है, चाड पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ये चला जाएगा 3 पर। नाइजर यूरेनियम का, ये चला जाएगा 2 पर। रवांडा कहवा का, ये चला जाएगा 4 पर। और बेनिन कपास का, ये 1 पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ए है चीन, बी है भारत, सी है म्यांमार, और डी है वियतनाम। तो क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2013 से 20 तक के आंकड़ों के अनुसार मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश भारत है। ध्यातव्य है कि FAO के वर्ष 2014 के निर्यातक संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ए है स्पेन, बी है ग्रीस, सी है न्यूजीलैंड, डी है ईरान। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा ईरान। FAO के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 में आर्थिक क्रिया यानी या कृषि पर देश है और सूची 2 में दिया है देश। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ है वाणिज्यिक दूध उत्पादन, ये हो जाएगा डेनमार्क, चला जाएगा कहाँ? 3 पर। उसके बाद वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, ये चला जाएगा अर्जेंटीना 1 पर। उसके बाद से है वाणिज्यिक बागाती कृषि, तो बागाती कृषि मलेशिया पर चला जाएगा, ये चला जाएगा मलेशिया। और वाणिज्यिक फल उत्पादक, ये चला जाएगा फ्रांस पर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ए है लातविया, बी है कैमरून, सी है घाना, डी है आइवरी कोस्ट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लातविया। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में शीर्ष पर आइवरी कोस्ट, घाना एवं इंडोनेशिया है। इस संदर्भ में कैमरून का 5वां स्थान है। FAO द्वारा लातविया सहित यूरोप के उत्पादन के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उपजाई जाती है। ठीक है, अतः लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरे वीडियो से कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।